जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय, अधिकार, सेवा, कर्म फल के दाता शनिदेव 30 जून 2024 से वक्री हो रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। 139 दिनों के लिए शनि उल्टी चाल चलेंगे। क्या परिणाम लेकर के आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो प्रिय दर्शकों, बहुत लोगों को डराया जा रहा है। शनिदेव के इस वक्री शनि को लेकर के क्या डर का माहौल तैयार किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, सजग रहना, सतर्क रहना ये तो आवश्यक है। ये तो हर व्यक्ति को रहना ही चाहिए और हमेशा रहना चाहिए। इसी में सफलता के सूत्र छुपे होते हैं। लेकिन डर के कारण आप परेशान हो जाए, कि रात की नींदें उड़ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं। अपनी ही राशि पर वो वक्रगति करेंगे और वक्रगति करते हुए, उल्टी चाल चलते हुए अपने ही राशि पर जा रहे हैं। तो डरने जैसा कुछ भी नहीं है, इसके अच्छे परिणाम ही होंगे। समझें कि वक्रगति क्या होता है। क्या कोई ग्रह वास्तव में उल्टी चाल चलने लगता है? बिल्कुल नहीं। कोई ग्रह बिल्कुल उल्टी चाल नहीं चल सकता है। इस ब्रह्मांड के नायक ने, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने जिसकी जो गति निर्धारित कर दी है, वो तिल भर भी उससे हिल नहीं सकता। राहु केतु सदैव उल्टा चलते हैं, बाकी ग्रह सीधा ही चलते हैं। बीच बीच में कुछ ग्रह पृथ्वी से देखने पर लगता है कि वक्री हो रहे हैं, वास्तव में वक्री नहीं हो रहे होते। हमें आभास होता है। कैसे? जैसे हम ट्रेन में गति कर रहे हो, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कोई ग्रह, कोई दूसरी ट्रेन हमारे बगल से आकर गुजरती है तो लगता है कि वो पीछे जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये आभास ठीक ऐसे ग्रहों के बारे में है। हम पृथ्वी से जब देखते हैं, चूंकि पृथ्वी भी मोशन में है, ग्रह भी मोशन में है, तो ये जियोसेंट्रिक मोशन हेलियोसेंट्रिक जैसा दिखने लगता है। लेकिन ये केवल आभास होता है। लेकिन परिणाम बड़ा बली होता है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं तो ठोस परिणाम देते हैं, निश्चित परिणाम देते हैं। बहुत बली अवस्था में कोई भी ग्रह जब वक्री होगा, उसका बल बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। देखिए, ग्रहों लगभग मानसागरी एक बहुत बढ़िया प्राचीन ग्रंथ है। साथ में भृगु संहिता, गर्ग संहिता, सूर्य पंच सिद्धांतिका, बृहद पाराशर, होरा शास्त्रम, सर्वार्थ चिंतामणि, सभी ग्रंथों में ये कहा गया है कि वक्री ग्रह महाफलदायी, बहुत बड़ा फल क्रिएट करते हैं। मैंने भी मेरे व्यक्तिगत अनुभव में बहुत सारे सफल लोगों की कुंडलियों में देखा, उनकी मूल कुंडली में कई ग्रह वक्री हैं, उनके 2 से 3 ग्रह वक्री होते हैं। और वक्री ग्रह अगर शुभ फल दे रहे हैं तो बहुत बड़ा परिणाम उत्पन्न कर देते हैं, बहुत अच्छा परिणाम दे रहे होते हैं। लेकिन यदि आपकी लग्न कुंडली में कोई ग्रह अच्छा नहीं है, नीच का है, शनि, आप मान लीजिए शनि की बात करें तो शनि नीच के हैं, पाप पीड़ित हैं, अशुभ स्थानों में बैठे हुए हैं, तो वो पूरा परिणाम दे सकते हैं इस वक्रगति के दौरान। लेकिन वो जनरलाइज नहीं होगा, सबके लिए नहीं होगा, वो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा। ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं: राशि बल, अयन बल, स्थान बल, काल बल, पक्ष बल और चेष्टा बल। ग्रह जब वक्री होता है तो चेष्टा बली होता है। शनि यहाँ पर चेष्टा बली हो गए हैं वक्रगत करते हुए, अर्थात उच्च की तरह परिणाम देंगे, ज़्यादा मात्रा में परिणाम देंगे, ठोस और निश्चित परिणाम देंगे। वक्री ग्रह का संकेत होता है कि वक्रगति करते हुए ग्रह जिस भाव को अपने प्रभाव में ले रहा है, अपने पीछे वाले भाव पे, अर्थात उससे संबंधित भाव पर आपको फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ छोड़ रखा है। आपकी कुछ जिम्मेदारियां, आपकी कुछ ड्यूटी बची हुई हैं, जिसे अब आपको पूरा ही करना पड़ेगा। अब शनिदेव पुनः ला करके उसको सामने कर देंगे, उसको पूरा करना पड़ेगा। धनुराशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके धन स्थान और तृतीय स्थान अर्थात पराक्रम स्थान के कारक हैं। शनिदेव यहां से वक्री होकर के मकर राशि पर गोचर करेंगे, तो मकर राशि उनकी अपनी राशि है और धनु राशि के जातकों के लिए ये धन का स्थान है, अर्थात इस स्थान को बली करेंगे। यद्यपि दूसरे स्थान पर शनि को गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि अपना ही घर है तो कहने की क्या बात है, इस स्थान को बली करेंगे। धन वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं, दूसरे भाव को बलवान करेंगे, ग्रोथ देंगे, उन्नति कराएंगे आपको, धन स्थान का ग्रोथ देंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा,
कुटुंब में कुटुंब की संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति, पैटर्नल प्रॉपर्टी का लाभ आपको करवा सकते हैं। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा आज चल रहा था पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के, आपके पक्ष में निर्णित हो सकता है, उसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और हो क्या, और सुनिए, दूसरा, कुटुंब से संबंधित कम्युनिकेशन, दूसरा स्थान क्या है, वाणी का, धन का, कॉन्टैक्ट्स का, संचार का, इन सब का स्थान है, मंदिर का, धर्म का। अब यहां पर फोकस होना पड़ेगा आपको, अपनी वाणी पर फोकस होंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स, आपके संचार पे, आपके जो कम्युनिकेशंस है उस पर आपको फोकस होना पड़ेगा। कुटुंब का स्थान है तो कुटुंब पर फोकस होना पड़ेगा और वहां से संबंधित जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करना होगा। यह स्थान धर्म और मंदिर का भी है, अर्थात शनि साधक है, तपस्वी है, और मंदिर इस स्थान के कारक होंगे तो तब धर्म और मंदिर पर आपको फोकस होना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी अभिरुचि होनी चाहिए, तब शनि आपको अच्छा परिणाम देंगे। फिर मैच कर जाएगा आपका और शनि का व्यवहार, बहुत अच्छा परिणाम देंगे। अच्छा, धर्म और मंदिर पर फोकस होने का मतलब स्पिरिचुअलिटी, धर्म, अध्यात्म, मंदिर जाना, पूजा पाठ से अपने आप को जोड़िए, अस्थायी रूप से जोड़िए, उसमें रुचि पैदा करिए, शनि बहुत अच्छा फल देंगे। और यदि ऐसा नहीं किया तो वक्र दृष्टि से तीसरे आपके पंचम स्थान को संतान संबंधी चिंता दे देंगे, कष्ट देंगे। इस वक्र गति करते हुए, इस 139 दिनों में वक्र गति करते हुए समस्या पैदा कर देंगे, खासकर जब स्तंभित अवस्था में रहेंगे, अर्थात 5 दिन पहले अपनी गति बदलने के, शुरू के 5 दिन, अंत के 5 दिन, अर्थात 25 जून से 30 जून, 10 नवंबर से 15 नवंबर स्तंभित अवस्था में रहेंगे, समस्या करेंगे। इस समय में कोई नया कार्य न करे, कोई बड़ा कार्य न करिए, एज यूजुअल जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, क्योंकि इस बीच अपना ट्रैक बदल रहे होते हैं शनिदेव, ट्रांजिशन पीरियड में होंगे, समस्या पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक होंगे उनको शनिदेव बहुत अच्छा परिणाम देते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ आपको देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि, यदि आप धार्मिक रहे, आध्यात्मिक रहे, यहाँ से संबंधित आप सारे कार्य पूरे करते हैं तो संतान पक्ष से अच्छे समाचार आएंगे, संतान भी आपके लिए प्रसन्नतादायक होगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी शिक्षा के लिए भी अच्छा ये रहेगा। सातवीं दृष्टि आपके भाग्य का वर्धन करेंगे। और अच्छा देखिए, यहाँ से भी ये धर्म और मंदिर का स्थान है, दूसरा यहाँ से जो देख रहे हैं सातवीं दृष्टि से आपके 9वें स्थान को धर्म त्रिकोण है, अर्थात धनुराशि के जातकों के लिए धर्म से, अध्यात्म से जुड़ना परम अनिवार्य हो जा रहा है इस कालखंड में। तो भाग्य की वृद्धि कर देंगे, पिता से सुख सहयोग प्राप्त होगा, पिता के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि यहाँ पर बैठकर गोचर करते हुए, वक्र गति करते हुए आपके द्वादश स्थान को प्रभावित करेंगे, वहाँ पर दृष्टि पड़ेगी। फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेश से जुड़े हुए हैं, कोई मल्टीनेशनल एमएनसीज वगैरह में काम कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह क्षेत्र में आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट आदि में काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर लाभकारी है जो विदेश से जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम से। अन्यथा कुछ खर्चे आपके बढ़ेंगे, कुछ व्यय आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, घबराने जैसे कोई बात नहीं है। अच्छा योगा, इसमें शनि इस 139 दिन तक आपके लिए बड़े सरप्राइजेस लेके आ रहे हैं, कुछ एकदम आपको चौंका देने वाले होंगे, प्रसन्नता से आप चौंक जाएंगे, ऐसे कुछ बड़े प्रसन्नतादायक समाचार प्राप्त होंगे। इस शुभ फलों की वृद्धि के लिए शनिदेव को हनुमान चालीसा सुनाइए, हनुमान जी को हनुमान चालीसा सुनाइए 7 बार या 11 बार। 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में धारण करिए। आपकी कुंडली में शनि कैसा भी हो प्रसन्न रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, अपनी आय का एक अंश, अपने समय का एक अंश समाज पे लगाइए, दीन दुखियों की सेवा में लगाइए। यदि आप ऐसा करते हैं, विश्वास मानिए, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है इस दृष्टि में शनि को प्रसन्न करने का। वीडियो को यही समाप्त करेंगे। शनिदेव आपका बहुत बहुत कल्याण करें। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, ज्योतिष को प्योर फॉर्म में पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने रखने में समर्थ हो सका हूँ, तो मेरा ये प्रयत्न सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष आग्रह है आपसे। अपना ख्याल रखिए,
अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय सिया राम।